अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन मेरे साथ मुनीब मौजूद है, जिसका ये कहना है कि इस पर उसकी फैमिली पर कुछ लोग जो है तशद्दुद कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये सारा मामला क्या है जानते हैं इसी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुनीब मुझे ये बताओ, कौन वो लोग हैं जो तुम पे तशद्दुद कर रहे हैं? जी वो मेरे ससुराल के कुछ रिश्तेदार हैं। क्यों, तुम्हारे ससुराल वालों के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी चल रही है कोई? जी मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने कोर्ट मैरिज की थी। उसके बाद के ना उन्होंने मुझे कुछ कहा ना मैंने उनको कुछ कहा। मैंने घर वालों को क्यों रजामंद करके क्यों नहीं निकाह किया, कोर्ट मैरिज क्यों की? बस उनकी बरादरी और थी, मेरी और थी कोई। लड़की को पहले घर से भगाया, उसके बाद शादी की? जी जी इतना अर्सा पहले शादी की? जी मैंने 24/8/2022 को की थी। जी तो तब से तुम दोनों एक ही साथ रह रहे हो? जी एक साथ रह रहे हैं। कहाँ पे रहते हो? जी अभी गुजरात में रह रहे हैं। फिर मतलब तुम्हारे ससुराल वालों को क्या मसला है, क्यों तंग कर रहे हैं तुम्हें? किस वजह से कि तुम उनकी बेटी को भगा के लेके आए, शादी की हुई है? जी मेरे ससुराल वाले तो मुझे तंग करते नहीं, वो तो कोई बात ही नहीं करते। फिर कौन तंग कर रहा है? ये जो हमारे गांव के चौधरी लोग हैं ना, वो तंग करते हैं। उनको क्या मसला है तुम्हारी शादी करने से? जी वो बस मसला उनको कोई नहीं है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता ना खाने के लिए। जब तक मेरे घर वाले पैसा देते रहे हैं उनको, वो हमारे साथ रहे हैं। जब पैसा देने से इनकार कर दिया, वो उन्होंने हमारे खिलाफ हो गए। किसी अमीर तरीन फैमिली से बिलोंग करते हो? नहीं जी। तो फिर तुम्हारे गांव के चौधरी जो हैं उनको क्या जरूरत है कि तुमसे पैसे लेके वो खाएं और तुम्हारी शादी पे एतराज करें? जी ये कोई बरादरी का भी मामला आ जाता है ना, उनकी बरादरी की लड़की है। जी मतलब जो लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं उनकी बरादरी की लड़की है। क्या तुम्हारी बीवी का कोई दूर दराज का रिश्तेदार लगते हैं वो लोग? जी नहीं, एक लगता है, बाकी नहीं लगते। क्या बरादरी है तुम्हारी बीवी की? जी उनके हराई हैं। और तुम्हारी क्या जात है? मेरी राजपूत। क्या डिमांड करते हैं, कुछ गलत कहते हैं? जी गलत नहीं कहते, बस जान की धमकियां देते हैं। तो इसलिए मैंने अपना जान की धमकियां क्या कहते हैं? जी कहते हैं जान से मार देंगे। मेरे घर वालों को भी धमकियां देते हैं और मुझे भी देते हैं। देखो मुनीब, तुम्हारी बात मुझे क्लियर समझ नहीं आई कि तुम्हारे गांव के जो चौधरी हैं, वडेरे जो लोग हैं, जी उनको तुम्हारी शादी से क्या मसला है? पैसों का लेन देन है, कोई उधार वगैरह लिया हुआ है, तुम्हारी बीवी पे गलत नजर रखी हुई है? नहीं नहीं, ऐसा मैडम कोई मसला नहीं है, लेकिन बस वैसे ही उनकी बरादरी की लड़की है, इसलिए वो हमें तंग करते हैं। मतलब वो जो चौधरी वडेरे लोग हैं उनकी जात अराई है, तुम्हारी मिसेज की जात भी अराई है, जी जी तो ये जात का कनेक्शन होने की वजह से तंग कर रहे हैं? जी जी तो बात समझ में नहीं आई, तो क्यों? अच्छा, मारपीट भी करते हैं? जी चीचावतनी उन्होंने हमें पकड़ा था, मेरे पे तो तशद्दुद किया था उन्होंने। उसके बाद मैंने 1 पे कॉल कर दी, वो पुलिस वाले आए थे। तो डीपीओ साहब पहले एसएचओ के साहब आए, वो लेकर गए हमें। उसके बाद डीपीओ साहब के पास गए, उन्होंने हमें आज़ाद कर दिया था, क्योंकि हमारे बयान हो चुके थे, दफ़ा चोट के बयान हो चुके थे। उसके बाद के उन्होंने फिर जाके मेरे घर वालों के झूठी दरख्वास्त दे दी कि ये हमारे घर में आए हैं, इन्होंने चोरी की है। 4-5 तोले सोना पाया और तकरीबन काफ़ी उन्होंने मेरे घर वालों को तंग किया। उसके बाद वो एफआईआर ख़त्म करवा दी मेरे घर वालों ने। उसके बाद के अब तक के मुझे, मैं सुकून से नहीं जी सकता। कितना अर्सा हो गया शादी को? जी मैडम मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। बच्चे भी हैं? जी बच्चे नहीं, तो इस 1.5 साल में एक बच्चा है। अपने बच्चे भी नहीं याद किए? बच्चे हैं कि नहीं है? बच्चे हैं, एक बच्चा है। क्या उम्र है उस बच्चे की? जी तकरीबन हो गया 8-7 माह का हो गया। लड़का है लड़की है? लड़का है। तुम्हारी बात से मुझे अभी भी तक ना एग्जैक्ट बात नहीं पता चली कि उन्होंने तुम पे एफआईआर कराई, तुम पे सोना डाला, कीमती सामान जो भी था वो सब उन एफआईआर में उन्होंने बता मेरे घर वालों को डाला, मेरे से पर्चा चल नहीं सकता था, क्योंकि मैंने बयान करवाए हुए थे। तो तंग करने की वजह, बस वजह बता दो। क्या और भी जो मोहल्ले में लोग रहते हैं, उस गांव में लोग रहते हैं, उनको तंग करते हैं? जी नहीं, हमें तंग करते हैं, क्योंकि उनकी बरादरी की लड़की है ना। हम और बरादरी से हैं, वो और बरादरी से हैं। मतलब वही बात हुई, तीसरे मोहल्ले में रहने वाले बंदों को क्या मसला है? तुम्हारे ससुराल वालों को मसला होना चाहिए, जिनकी बेटी है उनको मसला होना चाहिए। अगर बरादरी किसी की मैच करती है या उस बरादरी की है, लेट्स सपोज अगर उसकी हराई है, इसकी हराई है, तो मसला क्या है? मतलब समझ नहीं आ रही मुझे तुम्हारी बात की। जी यही सारे बात बोलते हैं, गलती मैंने की है, लेकिन वो मेरे घर वालों को सजा देते हैं बिला वजह से। तुम मानते हो कि तुमने गलती की है? जी मैंने गलती की है। क्या गलती की है? जी मैंने ये गलत किया, गलत कदम उठाया मैंने कि कोर्ट मैरिज करके। लेकिन अब की है तो ना तो सारा कुछ वापस आ सकता है जाने से, ना लड़की की इज्जत। पछतावा है अपने किए पे? जी बिल्कुल पछतावा है, लेकिन अब क्या करें। तब ये पछतावा कहाँ था? जब किसी की इज्जत को रौंद रहे थे, लड़की भगा रहे थे, ठीक है, सारा मामला कर रहे थे, तब पछतावा किधर था? जी मैडम उस वक्त कुछ याद नहीं होता, ठीक है। अगर तुम्हारी बीवी ये काम कहे, तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारी बीवी? जी मेरी बेगम का नाम अक्सा। अगर तुम्हारी बीवी अक्सा ये कहे कि मुझे मुनीब से शादी करके पछतावा हो रहा है, मैंने अब किसी वजह से अपने घर वाले छोड़े हैं, ठीक है,
तो फिर क्या बीतेगी तुम पे? जी वो ऐसी नौबत तो नहीं आएगी। तुम कहो तो ठीक है, बीवी कहेगी तो नौबत नहीं आएगी, क्यों? पछतावा है हमें, हमने गलत कदम उठाया है, लेकिन इस बात का नहीं है कि हमने शादी क्यों की है, लेकिन हम तरीका गलत था तुम्हारा। अच्छा, जी तो घर वालों को उस वक्त क्यों नहीं कन्विंस किया? अब तुम अपने घर वालों के साथ रहते हो, जी नहीं, मैं लदा रहता हूँ। क्यों नहीं कन्विंस किया घर वालों को? जी बस उनकी बरादरी और थी, मेरी और थी, इसलिए। घर में कभी जाके रिश्ता डालने की भी कोशिश नहीं की कि चलो अच्छा यार रिश्ता ही पूछ लेते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों? वो उन्होंने देना नहीं था, हमने पूछा नहीं। और अब जब तुम लोगों ने रिश्ता कर लिया है तो दोनों अपने अपने घरों से ला ताल्लुक हो गए। जी क्या सबक मिला वैसे इसका? इसका सबक यही है कि ऐसा ना करना चाहिए। सब रिश्तेदार छोड़ गए हैं, अभी सब रिश्तेदारों ने मेरे नंबर ब्लॉक पे लगा दिए हैं, कोई बात नहीं करता। ठीक है, अच्छा ही किया उन्होंने। वो उनको अच्छा लगता है, चलो मैंने गलती की थी, इसका मतलब ये तो नहीं है गलती का फायदा उठा ले। क्या फायदा उठाया? फायदा ही उठाया है ना। क्या फायदा क्या उठाया बताओ तो। जी फायदा यही उठाया है कि गुस्सा होता है इंसान को, महीना 2 महीना 1.5 साल गुजर गया है, कभी मैंने अपने वालदान का चेहरा नहीं देखा, ना मेरी घर वाली ने देखा है, कोई बात नहीं करके राजी। अब जो लोग तंग कर रहे हैं वो तुम्हें तंग करते हैं, तुम्हारे घर वालों को तंग करते जी पहले मेरे घर वालों को करते थे, अब के मुझे ही तंग कर रहे हैं। हैं? खास डिमांड है उनकी? जी उनकी खास डिमांड कोई नहीं, सिर्फ वो यही कहते हैं कि इधर के लोगों के जरिए मुझे फ़ोन करवाते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसके जरिए मुझे फ़ोन करवा के उधर बुलाते थे वापस, मैं नहीं गया। कहते हैं कि वापस गांव में आ जाओ, वहां पे रहो। जी तो सही कहते हैं ना, घर में घर वालों के साथ जाके रहो। जी वो जैसे कहते हैं ना, आप नहीं समझ सकते। चलो समझा दो थोड़ा सा, कैसे कहते हैं वो? वो ऐसे चाहते हैं कि ये इधर आए तो हम अपना काम कर लें, जैसे कि क्या काम कर लें? कि इनको मार दें। तुम्हें ये डर है कि तुम लोगों ने जो घर से भाग के शादी किया तो तुम लोगों को मार ना दे, जान का खतरा है? जी जी जान का खतरा है। जहाँ पे भी तुम रहते हो वो किसी को एड्रेस नहीं पता? जी नहीं बताऊँ। फिर मारपीट कैसे करते? तुम्हें ढूंढ के कैसे मारपीट की उन्होंने? हम पीछे रहते थे ना जहाँ चीचावतनी, उधर मैं तकरीबन 1.5 माह रहा हूँ, उधर आए थे, अब इधर नहीं आया कोई भी। इतना अर्सा हो गया, दोबारा उन्होंने तुमसे कोई राब्ता नहीं किया, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ? तकरीबन 4-5 महीने ही हो गए हैं। 4-5 महीने के पहले उन्होंने राब्ते भी करते, सारा कुछ करते थे। अभी उन्होंने कोई तंग नहीं किया, कोई टॉर्चर नहीं किया? जी नहीं, अभी कोई नहीं किया। तो फिर ये अभी बयान देने का क्या मकसद था मीडिया पे आके? जी मैं आज़ाद नहीं घूम सकता। क्यों? जी नहीं। कैसे आजाद नहीं घूम सकते? अभी तुम अपने घर वालों से अलग रह रहे हो, यहाँ पे रह रहे हो, बीवी है तुम्हारी, निकाह किया हुआ है, क्यों नहीं आजाद घूम जी सकते? वो बिला वजह में टॉर्चर करते हैं। अभी तुमने बोला कि 4 माह पहले उन्होंने ऐसा मामला सब बंद कर दिया। जी मैडम वो मुझे ढूंढ रहे हैं ना, जहाँ भी ढूंढोगे हम फैर मारेंगे उसको। मेरे पास मीडिया पे आके तो तुम तो उनको खुद ओपन चैलेंज दे रहे हो। जी ओपन चैलेंज नहीं है, कि साफ बता रहा हूँ मैं बात, कि उन्होंने कहा है कि हमें जहाँ मिले हमने फैर मारना है। जी इस चीज का खतरा है कि तुम्हें मार ना दे? जी क्या तुमने उनके खिलाफ FIR करवाई है, एप्लीकेशन दी है? जी मैंने करवाई थी FIR। फिर क्या बना? उसके बाद मैं गया ही नहीं उधर, 2 क्यों? बार गया हूँ, उसके बाद नहीं गया। कोई कानून का सहारा ही नहीं लिया? जी मैं गया था थाने में, उन्होंने कहा कि आप छोड़ें बस, इसके बाद के आप इधर चक्कर लगाएंगे वो आपको बाहर बार पकड़ लेंगे, फिर तो क्या कर सकोगे। इसका बेहतर है कि तुम छुपके की 2-3 साल निकाल लो। जी पुलिस वालों ने ये कहा? जी क्या चाहते हो, क्या कहना चाहोगे अपने लिए? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी है ऐसा नहीं करना चाहिए, भाग के शादी नहीं करनी चाहिए। लगा वैसे तुम्हारे मुंह से ये सुन के कि किसी की इज्जत को खराब नहीं करना चाहिए, इनडायरेक्ट ये कहना चाहिए तुम्हें। जी जी नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।